Good morning, all of you. I am going to start again complex numbers for only IIT JEE to prepare and the detailed theory. इसमें जो है 2-3 पार्ट बन सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं. इसमें क्या क्या चीज हो सकती है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट नंबर्स, मॉड्यूलस, आर्गुमेंट्स और डी मायोवर्स थ्योरम्स, यूलर थ्योरम और कोनीज थ्योरम या रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो ये सब होगा. ये सब डिटेल जो है ये जेई और आईआईटी के लिए होता है. तो ये पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन 1 बाय 1 पढ़ाएंगे. तो 3 या 4 वीडियो बनेंगे. तो आप लोग इसको देखें और फायदा उठाएं. और आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग जो है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें, ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी इसका प्रॉफिट हो. और जब भी कभी कोई नया वीडियो बने तो आपका नोटिफिकेशन आपके पास हो, आपको तुरंत पता चले. और बाकी सब 11th क्लास का जो वीडियो बना हुआ है, 11th क्लास का जो चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका 5.1, 5.2, 5.3 और मिसलेनियस एक्सरसाइज पूरा डिटेल्ड उसमें पढ़ाया हुआ है. वो खत्म हो चुका है. जिसको देखना है वो देख सकता है प्लेलिस्ट में जाकर के. थैंक यू. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम ये देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या क्या होता है. शॉर्ट में, ज्यादा टाइम नहीं लेते. तो इसमें हम रफली लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर आर द मिक्सचर ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, सो इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर. इसका मतलब ये होता है कि हमने कोई एक्सिस ले लिया, कार्टेशियन प्लेन, जिसमें कि हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स प्लेन या ऑर्गेन्ड प्लेन, गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं इसको, गॉसियन प्लेन, या इसको ऑर्गेन्ड प्लेन भी बोलते हैं. तो ये कार्टेशियन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, गॉसियन प्लेन, ऑर्गेन्ड प्लेन. तो ये कार्टेशियन में तो एक्स और वाई का यूज करते हैं, तो ये तो आप लोग जानते हैं. तो जो प्लेन ऑर्गेन्ड प्लेन होता है वो भी कार्टेशियन प्लेन जैसा ही होता है, और उसमें थोड़ा सा अंतर होता है. क्या अंतर होता है कि हमने कोई एक एक्सिस बनाया, जो ये एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस जो कार्टेशियन प्लेन पे होता है. कार्टेशियन प्लेन में अगर हम देखते हैं तो इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं. तो यही एक्स एक्सिस जो है रियल एक्सिस कहलाएगा. इसको हम रियल एक्सिस कहते हैं. यानी इस पूरी लाइन पे जो एक्स एक्सिस है, इस पूरी लाइन पे -∞ टू +∞, पूरी लाइन पे रियल नंबर होंगे. जैसे 0 है, 1 2 3 4 5 है, डेसिमल के नंबर हैं, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, सब ये रियल एक्सिस का मतलब रियल नंबर जितने हैं सब इस पे एक्सप्रेस कर देंगे, या यूं समझे ये रियल नंबर लाइन है. इसके परपेंडिकुलर जो ये है वाई एक्सिस, ये जो एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, इसको हम रियल एक्सिस बोलते हैं. इसको हम रियल एक्सिस बोलेंगे. रियल एक्सिस का मतलब -1, -2 है ना, -3 आइटा, -1 आइटा, +1 आइटा, +2 आइटा, +3 आइटा, एटसेट्रा. तो ये पूरा जो वाई एक्सिस है ये रियल एक्सिस है, मतलब सॉरी ये इमेजिनरी एक्सिस है. यानी हर पॉइंट इसका जो है वो इमेजिनरी नंबर होता है इस एक्सिस पर. ये क्या है, इमेजिनरी एक्सिस इसको हम कह सकते हैं.
इमेजिनरी। अब इसमें खास बात क्या है कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर रहता है, मान लीजिए ये पी पॉइंट है, तो ये रियल नंबर ही होता है। जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 और 0 लिखते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे पी। कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2 प्लस आइटा 0, ऐसे लिख सकते हैं। 2 प्लस आइटा 0 ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये प्योर रियल नंबर है, यानी रियल पार्ट ऑफ z कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये 2 होता है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में? 2 प्लस आइटा 0। लेकिन ये पूरा रियल प्योर रियल नंबर है ये। और इमेजिनरी यहाँ पर होता है, मान लीजिए यहाँ पर -2 लिखा है, यहाँ +2 लिखा है, तो यहाँ पर 2 जो है 0 और 2 ये जो है ये इमेजिनरी एक्सिस पर है। इसको हम ऑर्डर्ड पेयर के रूप में तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन 0 + 2 आइटा ये इसका रियल, ये इमेजिनरी एक्सिस पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है ये, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, तो ये प्योर इमेजिनरी पार्ट है, आप ये समझें। और x एक्सिस पर रियल पार्ट होता है, प्योर रियल पार्ट। प्योर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इमेजिनरी का कोई पार्ट नहीं होता। और y एक्सिस पर जो वैल्यू है उसमें कोई भी रियल पार्ट की वैल्यू नहीं होती। अब हमें ये देखना है कि ये जो इसके अलावा कोई पॉइंट है, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ है 2 3, तो ये तो मिक्सचर हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? z = 2 + 3 आइटा, जहां पर 2 रियल पार्ट है, 3 और i टोटल उनका प्रोडक्ट मिला करके ये इमेजिनरी पार्ट है। यहां पर जब कभी इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं किसी नंबर को a + आइटा b, तो a रियल पार्ट ऑफ z होता है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है? b होता है। ये हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम ऑर्गेन्ड प्लेन बोलते हैं, गॉसियन प्लेन बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। प्लेन वही होता है, बस x एक्सिस को रियल एक्सिस और y एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं और उस पर हम इमेजिनरी नंबर एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। इतना इंट्रोड्यूस हो गया होगा। अब आप एक चीज देखिए, शॉर्ट में हमें समझना है, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट में समझना है, क्योंकि जो प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट होते हैं तो उनको तो काफी कुछ पहले से ही याद रहता है। जैसे हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ये सब पढ़े हुए हैं, तो हर सेट में छोटी क्लास से पढ़ाया जाता है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव यूनिवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स, ये सब होता है किसी भी सेट में, हम इसको चेक करते हैं। इसी तरह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक नया नंबर है, एक पूरा नया सेट है ये। तो इस पूरे नए सेट में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर के जो नंबर हैं उनमें भी हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये, जिस तरह से नेचुरल नंबर में हम दो नेचुरल नंबर का सम भी क्या नेचुरल नंबर होता है, दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट भी क्या नेचुरल नंबर होता है, क्या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फॉलो करता है, ये सब जितना हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर छोटी क्लास में हमने पढ़ा है, उसको सब इसमें भी हम पहले चेक करते हैं, क्योंकि ये पूरा न्यू सेट है। और जो रियल नंबर है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक इमेजिनरी पार्ट होता है, एक रियल पार्ट होता है। तो अगर कभी रियल पार्ट है तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर इज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द सेट्स। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल नंबर, होल नंबर, integers including positive and negative and zero integers, and numbers
which are expressed in form of p by q, where p and q are integers but q is not equal to 0 means rational number, and that number which is not rational number also irrational number, and both including is called real number. And after that we get complex number. complex number में ये सब होते हैं, तो हमें ये देखना है, छोटी छोटी बातें समझना है. देखिए एडिशन, क्या हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम ले लेते हैं, जैसे z1 इज इक्वल टू a प्लस आइटा b, और हमने z2 ले लिया a c प्लस आइटा d ले लिया, तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या जो ऐड करें अगर हम इसको z1 प्लस z2, तो क्या ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? देखते हैं. a प्लस आइटा b प्लस c प्लस आइटा d इज इक्वल टू a प्लस c और b प्लस d. ये जो आइटा बाहर लगा दिया हमने. अब आप देखिए इसमें ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम भी कॉम्प्लेक्स नंबर ये है. इसलिए जब इसको एक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, जिसको इसमें नहीं लिखा गया है, इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं. अगर किसी भी सेट में दो नंबर का सम करने पर वही नंबर उसी सेट में वो नंबर आता है, उसका सम भी उसी सेट में आता है. जैसे 2 नेचुरल नंबर है, 3 नेचुरल नंबर है, इन दोनों का सम 5 भी नेचुरल नंबर अगर उसी सेट में आया, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी हिंदी में बोलते हैं समवरक गुण. यानी इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज आल्सो इन द सेम सेट, दैट देन दिस इज कॉल्ड this set follows closure property. Then in the similar way we can say z1 plus z2, two complex number, we have added two complex numbers z1 plus z2 and got also complex number, means sum of two complex number is also complex number including in the same set. So दिस सेट फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी. इसको हम ये कह सकते हैं. पहला नंबर क्या हो गया कि सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर. डिफरेंस भी हम अगर देखें, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू a प्लस आइटा b माइनस c प्लस आइटा d, और इसको हम सॉल्व करें a माइनस c प्लस b माइनस डी आइटा. देखिए दो नंबर का डिफरेंस भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि ये रियल पार्ट आ गया, ये भी रियल पार्ट. इसी तरह से हम डिफरेंस हो गया, मतलब ये. अब आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ, z1 z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन z1 माइनस z2 बिलोंग्स टू आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, and z1 plus z2 belongs to also complex number. अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई. let z1 and z2 belongs to complex number, then z1 into z2 is equal to a plus iota b multiply c plus iota d इज इक्वल टू ए सी, ए का आइटा डी में तो प्लस ए डी आइटा, फिर आइटा बी और सी में प्लस बी सी आइटा. ठीक है, माइनस बी डी. देखिए बी और डी का मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस में आएगा, क्योंकि आइटा का स्क्वायर -1 होता है. तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, z1 इंटू z2 इज इक्वल टू ए सी माइनस बी डी और प्लस ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी माइनस ए डी
यहाँ पर AC हो गया, AID, फिर ये हो गया, ठीक है, AD प्लस BC आइटा। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर बिलोंग्स टू Z, बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह से डिवाइड भी हम करते हैं। अगर देखिए Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू A प्लस B आइटा बाई C प्लस D आइटा। अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी आइटा जो है वो नीचे नहीं होना चाहिए, तो इसको हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं, C माइनस आइटा D ऊपर और C माइनस आइटा D नीचे। फिर क्या होगा, देखिए AC माइनस AD आइटा प्लस BC आइटा और प्लस BD। क्यों? क्योंकि B और D का मल्टीप्लाई BD और माइनस है इधर, और ये आइटा का स्क्वायर -1 तो ये +1 हो जाएगा। बाई इसको हम करें तो C स्क्वायर माइनस आइटा D स्क्वायर इज इक्वल टू AC प्लस BD प्लस BC माइनस AD आइटा बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AC प्लस BD बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस BC माइनस AD बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर आइटा। ये आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, सॉरी C। तो इस तरह से Z2 कभी नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये सभी प्रॉपर्टी फॉलो होती है। अच्छा, इसमें मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स, ये दो चीज भी हम थोड़ा समझेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी, है ना। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई कौन सा ऐसा नंबर ऐड करें कि वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। मींस अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू A प्लस आइटा B दिया है, तो इसमें हम क्या ऐड करें कि A प्लस आइटा B आ जाए। तो पक्का है कि 0 प्लस आइटा 0 ही ऐड कर सकते हैं हम। ये ऐड करने पर A प्लस आइटा B ही आएगा, चाहे हम इसको राइट में ऐड करें और या चाहे हम इसको लेफ्ट में ऐड करें, हाँ, लेकिन नंबर वही आएगा। मींस क्या मतलब हुआ कि फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर देयर एग्जिस्ट अ 0 कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, अगर उसको हम ऐड करें तो वही का वही नंबर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसलिए 0 प्लस आइटा 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। फिर हम देखते हैं मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी भी देखते हैं। आइडेंटिटी, ठीक है। ये क्या होता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सी नंबर का हम मल्टीप्लाई करें कि वही का वही नंबर आ जाए। पक्का है कि अगर हम किसी नंबर में हम नंबर से किस चीज का मल्टीप्लाई करें 2 आ जाए तो 1 आ जाता है, इसमें भी 1 ही आएगा। अगर हम Z मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 आइटा से मल्टीप्लाई करें तो Z वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। मींस 1 प्लस आइटा 0 मल्टीप्लाई Z
बराबर z मल्टीप्लाई 1 प्लस आइटा 0 इज इक्वल टू z फॉर ऑल z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सो 1 प्लस आइटा 0 या ऑर्डर्ड पेयर में 1 और 0 इज कॉल्ड मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर? मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल। तो यहां पर ये जो समझाया जा रहा है वो ये है कि लेट z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z को हम इसका अगर हम इनवर्स लें तो क्या आएगा? इनवर्स ऑफ, इसको हम कह सकते हैं इनवर्स ऑफ z मीन्स 1/z इक्वल टू z इनवर्स। तो अगर हमने z कभी लिया है, मान लीजिए लेट z इक्वल टू a प्लस आइटा b, अब इसका हमें इनवर्स चाहिए। तो इनवर्स के लिए क्या होना चाहिए? किसी भी नंबर का अगर इनवर्स, देखिए एक एग्जांपल दे देते, जैसे 2 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो मल्टीप्लाई 1/2, या 1/2 में किससे मल्टीप्लाई करें 2 से, तो 1 आएगा। यानी ये जब z और z इनवर्स का मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए। तो हमने z जब माना a प्लस आइटा b, तो इसका मतलब a प्लस आइटा b में किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी आ जाए, अर्थात 1 प्लस आइटा 0 आ जाए, जिसको मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं x प्लस आइटा y। ये हमने मान लिया। क्यों? क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसको मैं किस नंबर से, किस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, क्योंकि तभी ये मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स कहलाएगा। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, मान लीजिए ax प्लस a आइटा y प्लस bx आइटा माइनस आइटा by इज इक्वल टू 1 प्लस आइटा 0। ax माइनस by प्लस bx माइनस ay आइटा इक्वल टू 1 प्लस आइटा 0। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, मान लीजिए, तो देखिए जब कभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो इक्वेटिंग ax माइनस by इक्वल टू 1 और bx माइनस ay इक्वल टू 0। अब जैसे हम 10th क्लास या 9th क्लास में सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 और इसको 2 मान लिया, और देखिए इसको हम पहले इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, b से, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a से। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा abx माइनस b स्क्वायर y इक्वल टू b, और यहां आएगा abx माइनस a स्क्वायर y इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व किया तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कट गया, तो ये माइनस का आएगा, तो y यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू b। तो y इक्वल टू b बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ ax प्लस a आइटा y, ax प्लस a आइटा y माइनस bx प्लस bx आइटा y, आइटा का स्क्वायर माइनस ये हो गया ax माइनस by प्लस bx प्लस ay है। ये यहाँ पर bx प्लस ay है।
बी एक्स प्लस ए वाई, यहाँ पर बी एक्स प्लस ए वाई है नीचे वाला, ए से मल्टीप्लाई किया था ना, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर ये प्लस होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ देखते हैं तो बी एक्स प्लस ए वाई है, इधर ए वाई प्लस बी एक्स प्लस ए वाई, तो यहाँ पर ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 1, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ पर होगा ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू बी, और यहाँ ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया, यहाँ आएगा y कॉमन ले ले तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो y इक्वल टू बी बाई माइनस कॉमन ले लें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस ऊपर लिख दें, माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अपना y की वैल्यू आ गई। अब किसी में भी हम इसकी वैल्यू रख दें, जैसे मान लीजिए हमने इसमें रख दिया, ये वैल्यू हमने पहली वाली इक्वेशन में रख दिया, ए एक्स माइनस बी इंटू माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए एक्स इक्वल टू 1 माइनस 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 प्लस, फिर माइनस इधर हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे क्या आया हमारे पास, x इक्वल टू ए से डिवाइड कर दिया तो a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने क्या देखा कि किसी भी नंबर का इनवर्स जो है वो, अब इसको शॉर्ट में अगर हम देखते हैं, इसका यूज करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसको। अब ये तो हमने मल्टीप्लाई करके इसलिए बता दिया क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे आता है, बाकी हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए z इक्वल टू ए प्लस आइटा बी दिया था, तो इसका जो इनवर्स है हमने क्या किया था, a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस आया था बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ आइटा आएगा। तो मतलब ये जो रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, जो इसी की वैल्यू तो हमने यहाँ पर रखी है, तो हम सीधे इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए z की जो वैल्यू है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले सकते हैं। z इक्वल टू 1 प्लस आइटा है। अब इसका क्या लिखेंगे, z इनवर्स, z इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की जगह 1 है बाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस -1, देखिए ये कोएफिशिएंट इसका 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 माइनस प्लस -1/2 और यहाँ आइटा आ जाएगा, ये हो गया। z इक्वल टू 3 + 4 आइटा लें तो क्या हो जाएगा, z इनवर्स 1/4, 4 जा 16, 3 3 जा 9, 25 यहाँ लिख दिया, प्लस -4, यहाँ पर 3 आएगा, सॉरी, -4/25 ये आ गया। z इक्वल टू 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, z इक्वल टू 1 + 0 आइटा। फिर हम क्या लिखेंगे, z इनवर्स 1/1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0/1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू जो भी आ जाए 1
और 0, यहाँ पर 0, ये आ गया। तो ये तो फार्मूला समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। ये चीज हमें समझनी है। देखिए, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन is called modulus of a complex number. It is expressed, 2 लाइन हमने पैरेलल खींची हुई। क्या मतलब है इसका? कोई भी नंबर, किसी भी आर्गेन प्लेन पे कोई नंबर हमने ले लिया, मान लीजिए कोई आर्गेन प्लेन हमने बनाया ये, ठीक, यहां पर कोई नंबर हमने P ले लिया, इसका नाम रख दिया A B। किसी भी ध्यान रखना, ये इमेजिनरी एक्सिस है या रियल एक्सिस है। तो जो मॉड्यूलस होता है किसी भी पॉइंट की, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, केवल डिस्टेंस लेते हैं हम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू एनी पॉइंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ अ प्लेन, ऑर्गेन प्लेन, कोई भी पॉइंट। ये पॉइंट हमने ले लिया, तो यहां से ये दूरी, ये जो दूरी है, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं ये मॉड्यूलस ऑफ z है, क्योंकि ये पॉइंट तो क्या बोलेंगे हम? ए बी है, इसको हम z लिखेंगे जब ऐसे, z इक्वल टू ए प्लस आटा बी। तो ये जो इसकी लेंथ है ये मॉड्यूलस ऑफ z कहलाएगी। ये हम निकालेंगे कैसे? तो ये आप देखिए, ये हमने परपेंडिकुलर डाला यूं, तो ये पॉइंट कहां से आएगा? ये a हो गया और ये b हो गया। हम चाहें तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी यूज कर सकते हैं, चाहें तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला होता है उसका भी यूज कर सकते हैं। 0 और 0 यहाँ पर है, तो डिस्टेंस ऑफ OP यानी मॉड z इज इक्वल टू क्या होगा? रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मॉड्यूलस है। कहीं पे भी देखिए, मॉड्यूलस जो है किसी भी पॉइंट का मॉड्यूलस, अगर वही पॉइंट किसी भी कोऑर्डिनेट में होगा, लेकिन मॉड्यूलस यानी डिस्टेंस सेम होगी। अब जैसे यही पॉइंट इधर है, मतलब इस जगह सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसको हम माइनस ए बी तो लिखेंगे, लेकिन इसका जो मॉड्यूलस है z वो हमेशा यही आएगा, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। यहां भी लें अगर हम ये वैल्यू मॉड z लें, ये पॉइंट अगर यहां पर हो, है ना, तो भी इसका जो मॉड्यूलस है क्या आएगा? रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही आएगा। इधर भी लेने पर भी यही होगा। तो लगता है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। Distance of a complex number in argand plane from a origin is called modulus, and this is modulus is the distance. Distance is always written positive, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर कोई भी पॉइंट किसी भी कोऑर्डिनेट में हो, अगर वही सेम पॉइंट है तो उसका जो मॉड्यूलस है वो सेम आएगा, ठीक है। ये फार्मूला अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके विषय में बात करते हैं, सीखते हैं थोड़ा, कुछ सवाल भी होंगे। अब देखिए, इसका मॉड्यूलस लेना है, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, मॉड z निकालना। देखिए अब आप, बिल्कुल सिंपल है। पहले तो हम थोड़ा समझने के लिए एक डायग्राम भी बना लिया करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये चीज थोड़ा सा जितना भी आप इसको फील करेंगे, डायग्राम समझेंगे, कहाँ पर ये पॉइंट है, अगर हम ध्यान से देखें तो z इक्वल टू 1 प्लस 1 इंटू आइटा है, यानी ये 1 1 हो गया। ये पॉजिटिव दोनों नंबर हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हो गया 1 1,
तो ये इसको जेड मान लिया हमने, ये ओ मान लिया। अब आपने फार्मूला लगा दिया सीधे, है ना, तो इसको पी मान लें, तो इसको मॉड जेड हो गया ये। तो मॉड जेड इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2। ये आ गया मॉड्यूलस आ गया, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी भी देख लीजिए, ये प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लाइटली ना लें। देखिए पूरी थ्योरी हमें डिटेल में क्लियर करनी है, सवाल कुछ कम भी हो सकते हैं, क्योंकि थ्योरी अगर क्लियर है तो सवाल तो बहुत सारे मिल सकते हैं। अब यह देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ Z1 हमने लिया 1 प्लस 2 आया, Z2 लिया 1 प्लस आयटा। अब Z1 का मॉड्यूलस निकाला तो रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5। फिर इसी तरह से Z2 का मॉड्यूलस निकाला तो रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2। तो अब ये Z1 Z2 राइट साइड का हो गया। अब हम देखते हैं Z1 इंटू Z2 का मॉड लें, मतलब मल्टीप्लाई करें, तो 1 प्लस 2 आयटा 1 प्लस आयटा, तो इसका मल्टीप्लाई किया हमने तो 1 प्लस आयटा प्लस 2 आयटा और माइनस 2 आयटा, आयटा स्क्वायर माइनस 1, तो हो जाएगा -1 प्लस 3 आयटा। तो इसका जो मॉड्यूलस लेंगे Z1 इंटू Z2 का मॉड्यूलस लिया हमने, तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू रूट 10। और इधर देखिए ये लेफ्ट साइड में है और राइट हैंड साइड में लें तो क्या आएगा Z1 इंटू Z2 का मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या आएगा रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 2 इक्वल टू रूट 10। तो ये हमें सिद्ध हो गया कि Z1 इंटू Z2 यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट का मॉड्यूलस उनके अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये चीज हमें ये प्रूव हो गई। ठीक इसी तरह से अब आप समझ गए होंगे कि Z1 और बाई Z2 अगर इसका हमने मॉड्यूलस लिया, ठीक है, मॉड्यूलस लिया पूरे डिवाइड में, तो इसको हम अलग अलग मॉड्यूलस ले करके इसको लिख सकते हैं ऐसे अलग अलग, ठीक है। इसको भी हम इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। अच्छा हाँ, अब ये जो KZ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल दे देते हैं 2 प्लस 3 आयटा बाई 2 प्लस 4 आयटा, इसका मॉड्यूलस ऐसे है, ये Z1 है ये Z2 है, तो इसको हम चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। देखिए ये वाली वैल्यू है 2 नंबर, इसको समझ रहे हैं ना, तो इसको हम 2 प्लस 3 आयटा और 2 प्लस 4 आयटा का मॉड्यूलस ले सकते हैं इक्वल टू 4 प्लस 9 रूट में और यहाँ पर 4 प्लस 16 रूट में, तो ऐसे हम लिख सकते हैं रूट 13 बाई रूट 20। तो ये चीज हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये ध्यान देते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू है KZ। किसी नंबर का अगर प्रोडक्ट हुआ है तो उसको हम बाहर कॉमन लेके लिख सकते हैं, K अगर ग्रेटर है तो। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान दीजिए, ये तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप समझ लें। किसी भी Z की पावर m का मॉड्यूलस लें अगर, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस
पावर बाहर आ जाती है। इसका क्या फायदा होता है, तो जैसे देखिए 3 + 4 आइटा की पावर 10 है, इसका मॉड हमने लिया तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 10 अलग कर देंगे, 3 + 4 आइटा, 10 बाहर कर दिया हमने। अब इसका मॉड्यूलस क्या आएगा, √9 + 16 की पावर 10 इक्वल टू, इधर 5 आ जाएगा, 16 9 25 का स्क्वायर रूट 5, 5 की पावर, यहाँ 5 हो गया, 5 की पावर देखिए यहाँ पर रूट लगा है तो 1/2 होगा, तो यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 आ गया आंसर। इसी तरह से कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, जैसे z इक्वल टू, मान लीजिए हमने लिया 2 - 3 आइटा की पावर 3, तो इसका मॉड हमने लिया तो ये फिर ऐसे ही हो जाएगा। अंदर हमने 2 - 3 आइटा, फिर 3 बाहर निकाल दिया, फिर रूट में क्या लिखेंगे, 9 + 2 2 जा 4, यहाँ 4 और 9 लिख दिया की पावर, इसको हमने, इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके 3 लिखेंगे, फिर 9 4 13 की पावर, यहाँ पर देखिए रूट का मतलब होता है 1/2, यानी 2 यहाँ पर है तो हम 3/2 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। मतलब ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगली वाली देखिए, z का अगर किसी भी मॉड्यूलस का स्क्वायर दिया है तो उसके मॉड्यूलस तथा उसे कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। कॉन्जुगेट आपने पढ़ा है, अभी आगे आएगा, फिर अगर नहीं पढ़ा होगा तो ठीक है। सबसे पहले हम मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालें, ठीक है। देखिए ये 2-4 एग्जाम्पल हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है -1 + √3 आइटा, इसका हम सीधे मॉड्यूलस निकालें, क्या आएगा, √-1 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर इक्वल टू √1 + 3 इक्वल टू 2 आ गया। अब दूसरा नंबर का देखें हम, तो 1 + आइटा, 1 + 2 आइटा, 1 + 3 आइटा। अब आप देखिए इसमें कौन सी फॉर्म है, Z1 Z2 Z3 और इसका मॉड है, तो इसको हम क्या लगाएंगे फार्मूला, Z1 अलग कर देंगे इंटू Z2 अलग कर देंगे और Z3 अलग कर देंगे। प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी है तो उसी का यूज हम कर लेंगे इसमें और बिल्कुल सरल हो जाएगा सवाल, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हमने पूरे का मॉड लगाएंगे, फिर इसको क्या लिखेंगे, 1 + आइटा का मॉड्यूलस, तो 1 + आइटा मॉड्यूलस लिख दिया इंटू 1 + 2 आइटा का मॉड्यूलस, फिर 1 + 3 आइटा का मॉड्यूलस। अब इसका मॉड्यूलस क्या होगा, √2, इसका क्या होगा, √5, ये मल्टीप्लाई है सॉरी, √5, इसका क्या होगा, √3 3 जा 9 1 10। अब ये क्या हो गया, ये रूट लगा दो सब में अंदर, 2 × 5 × 10 यानी 100 का स्क्वायर रूट 10। अब ये चूंकि जेई और आईआईटी के लिए तो इतना तो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग इतना तो आते ही है ना, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सवाल है, ठीक है। अब इसी तरह से इसको भी हम देख लेते हैं, इसको ध्यान देते हैं, ये थोड़ी सी जगह इसी में ले लेते हैं। देखिए x + आइटा y इक्वल टू √a + आइटा b बाई c + आइटा d।
अब इसका मॉडुलस लगाया हमने x प्लस आइटा वाई, इसमें भी मॉडुलस लगा दिया a प्लस आइटा बी बाई सी प्लस आइटा डी, और इसकी पावर क्या है, अगर रूट को हम लिखे तो 1/2 तो लिख सकते ना, ऐसे ये लिख सकते ना, समझाने के लिए दिया, ये हमने ऐसे लिखा है ना, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये रूट का मतलब क्या होता है, √2 का मतलब 2 की 1/2 ऐसे होता है। अब देखिए मॉडुलस x प्लस आइटा वाई इक्वल टू, अब देखिए ये 1/2 बाहर आ जाएगा, तो मॉडुलस ऑफ a प्लस आइटा बी, और ये प्रॉपर्टी भी लग जाएगी, इसमें पूरे मॉडुलस है तो न्यूमरेटर में अलग है ना, बाई डिनोमिनेटर में अलग लगेगी है ना मॉडुलस, और इसके पूरे बाहर के क्या होगा 1/2। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, इसका मॉडुलस क्या लिखेंगे, √x² प्लस y²। इसका मॉडुलस क्या होगा, रूट अंदर ही है ये a² प्लस b², नीचे भी √c² प्लस d², बाहर रूट में है 1/2, यानी ये रूट में ही है 1/2 है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो x² प्लस y² इक्वल टू ये 1/2 हट गया, तो क्या आया, √a² प्लस b² बाई c² प्लस d²। अब याद देखिए यहाँ स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसको फिर स्क्वायर कर दो, तो x² प्लस y² का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² बाई c² प्लस d²। ये क्लियर हो गया। Thank you very much. We will meet very soon in next video. Thank you very much.